Hello student, today we will discuss on accuracy and precision. Accuracy and precision जो है वो एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन की डेफिनेशन भी देखेंगे और साथ ही साथ इसमें क्या क्या अंतर होते हैं दोनों में उसको देखेंगे। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट एक्यूरेसी एंड प्रोसीजर। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्यूरेसी नियर टू द ट्रू वैल्यू। जैसे हमने कोई भी कैलकुलेशन की उसकी एक वैल्यू होगी। जैसे 2 को 2 में डिवाइड करना है तो 2 से जब 2 को डिवाइड करते हैं तो हम 1 आता है, आंसर उसका 1 है। तो कोई और पर्सन इसको अगर कर रहा है और उसका आंसर नियर अबाउट 1 आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी लगभग लगभग उसके पास की वैल्यू को हम बोलते हैं। कई बार जो एकदम एग्जैक्ट आंसर होता है उसको हम एक्यूरेसी, एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट वैल्यू। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो द टर्म एक्यूरेसी रिफर्स टू द agreement of experimental result with the true value and it is usually expressed in terms of errors. In scientific experiment, it is known that true value is not known. It is simply the value that has been accepted and is usually a mean calculated from the result of several determinations from any laboratory employing different techniques. तो हमारा जो ट्रू वैल्यू है, जैसा कि इसमें माना जाता है कि ट्रू वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, मगर ट्रू वैल्यू के जितना भी करीब हम रिजल्ट देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्यूरेट। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेसीजन। प्रेसीजन रिपीटेबिलिटी ऑफ वैल्यूज। रिपीटेबिलिटी यानी जैसे हमने कहा कि एक बार हमने किसी एक्सपेरिमेंट को किया और उसका रिजल्ट 1 आया, और जब हम उसको रिपीट करेंगे 3 टाइम्स करेंगे 4 टाइम्स करेंगे तो वही आंसर बार बार आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। तो प्रिसीजन में भी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस रिजल्ट ऑफ द सेम क्वालिटी, दैट इट इज refers to the reproducibility result. Good precision are not necessary. An analytical chemist always attempt for reproducible result to assure the highest possible accuracy. कोई भी एनालिस्ट जो होता है वो अपने रिजल्ट को एक्यूरेट बनाने के लिए कई बार उस प्रोसेस को रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड रिपीटेबिलिटी ऑफ वैल्यूज। जैसे जब हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो उसमें हमेशा हमको 3 टाइम्स या 4 टाइम्स कहा जाता है कि आप अपनी प्रोसेस को रिपीट करें, रिपीट द प्रोसेस फॉर 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, और उसके एवरेज को लेके हम फिर कैलकुलेशन को करते हैं। तो इसमें जो रिपीटेशन होता है बार बार, वो इसीलिए किया जाता है कि जो ट्रू वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, वो कितनी बार आ रही है, यानी बार बार एक ही वैल्यू का आना मतलब कि ये एक सही रिजल्ट दे रहा है। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब हम इनके बीच डिफरेंस को समझेंगे। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। तो पहला है, एक्यूरेसी इंडिकेट हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द करेक्ट और एक्सेप्टेड वैल्यू। जो एक्सेप्टेड वैल्यू है या जो करेक्ट वैल्यू है उसके कितना करीब हमारा रिजल्ट है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। प्रिसीजन, प्रिसीजन इंडिकेट द क्लोजनेस ऑफ द टू मोर मेजरमेंट टू ईच अदर। प्रिसीजन जो होता है वो इंडिकेट द क्लोजनेस ऑफ टू मोर मेजरमेंट टू ईच अदर। अब 2 मेजरमेंट किए गए हैं, दोनों या 3 मेजरमेंट किए हैं, 4 मेजरमेंट किए हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट किए गए हैं, और उनमें से कौन ज़्यादातर क्लोज है, तो जो क्लोज होगा आप उसी को सही मानेंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्रिसीजन। एक्यूरेसी की बात करें तो योर मेजरमेंट विल बी क्लोज टू द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। एक्यूरेसी में जो मेजरमेंट आया होगा वो जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है उसके क्लोज में होगा, जबकि प्रिसीजन में योर मेजरमेंट विल बी सिमिलर एवरी टाइम यू मेजरमेंट। हम जो भी मेजर किए हैं अगर वही बार बार आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। एक्यूरेसी इज नॉट डिपेंड ऑन प्रिसीजन। एक्यूरेसी जो है वो प्रिसीजन पे डिपेंड नहीं होती है, बट अगर हम ध्यान दें तो प्रिसीजन जो होता है इज नॉट डिपेंड ऑन एक्यूरेसी, यानी दोनों ही एक तरह से एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। एक्यूरेसी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रिसीजन एंड प्रिसीजन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्यूरेसी। तो
These are the three main differences between accuracy and precision. इसको समझने के लिए जैसे हम लोग किसी फुटबॉल जैसे फुटबॉल है, मान लीजिए उसको गोल करना है, तो गोल की जो प्लेयर हैं उन्होंने अगर जो गोल पोस्ट है उसमें वो गोल कर रहे हैं तो दैट इज़ उसके आसपास गोल कर रहे हैं, मतलब जो गोल पोस्ट है दैट इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी, एक्यूरेट। या तो आप गोल पोस्ट में करिए या उसके जितने क्लोज हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी। एंड प्रिसीजन में क्या है कि प्रिसाइज का मतलब हुआ कि जितना भी आप उसके क्लोज, मतलब एक्यूरेट नहीं है आप, लेकिन एक्यूरेट के बार बार आप उसी पॉइंट पर हिट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। स्टडी वेल, थैंक यू।